Hey guys, a very good morning to all of you. You are watching Success IQ. आज 20th ऑफ दिसंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो क्या है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया तीन बेहतरीन सलाह क्या है ना। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। है ना, बताओ मत, करके दिखाओ। सही बात है यार। ये कई बार क्या होता है ना, होने से पहले ही हम लोग डंका पीट देते हैं, ये तो मेरा हो ही गया, ये तो मेरा हो ही गया, ये तो मेरा हो ही गया। ऐसा नहीं होता है ना। ये भी मत बोलो कि अगले साल तुम ये बन ही जाएंगे एकदम। आप सब कुछ अपने मन में रखो एकदम, है ना। जैसे हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बहुत आगे तक जाओगे यार। सबसे पहला जो वर्ड है ना, प्लेनरी, ठीक है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है मीटिंग इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन आर द प्रेजेंट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं ना, ठीक है, और सारे के सारे प्रेजेंट है किसी भी मीटिंग, उसी को प्लेनरी कहा जाता है। एलेक्रिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अति उत्साह, मतलब ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस, है ना, उसको एलेक्रिटी कहा जाता है। एट हैंड एक ईडियम जिसका मतलब होता है नियर इन टाइम और पोजीशन, मतलब समय के साथ साथ एकदम पूरा, है ना। और बम्प एक नाउन है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज इन समथिंग, किसी चीज़ के मात्रा नहीं, तो बम्प हो गया, इसी से मतलब बम्पर, बम्पर बम्प हो गया, है ना। तो उसी को मतलब बम्प कहा जाता है। सिंपल सा बात है यहाँ पे। फ्रॉम द ग्राउंड अप, ग्राउंड अप मतलब क्या होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ। सिंपल सा बात है। इफेक्टिंग इवॉल्विंग एवरीथिंग एंड और एवरी वन स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग या फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जो होता है ना, उससे भी शुरुआत करना, शुभारंभ करना एकदम पूरा, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला ग्राउंड से एकदम पूरा नीचे से एकदम, है ना, उसको लेकर के शुभारंभ, उसको फ्रॉम द ग्राउंड अप कहा जाता है। ट्रेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वॉक और स्टेप ऑन समथिंग, किस चीज़ के जैसे ये इसके ऊपर वॉक करना, चलना, टहलना, उसी को ट्रेड कहा जाता है। डिसरप्शन एक नाउन जिसका मतलब बाधा होता है, मतलब एन इंटरप्शन इन यूजुअल वे डेट अ सिस्टम प्रोसेस और इवेंट वर्क, मतलब उस समय कोई भी सिस्टम या फिर काम होता है ना, सिंपल उसमें बाधा बन जाना, इंटरप्शन हो जाना, उसी को डिसरप्शन कहा जाता है। एंसियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब था वरीड और एफ्रेड, मतलब एकदम भयभीत, चिंता वाला एकदम। पार्लेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक जैसे ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग हैं, सबके द्वारा सेम तरह से बोला जाता है या फिर सेम वर्ड बोला जाता है ना, उस तरह से, ठीक है, मतलब एक जैसा एकदम, उसी को पार्लेंस कहा जाता है। प्रील्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्शन और इवेंट हैपन बिफोर समथिंग एल्स, है ना, मतलब पहले ही हो जाना एकदम। डेट फॉर्म्स इंट्रोडक्शन टू समथिंग, है ना, मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम होता है तो स्टार्टिंग वाला जो नहीं होता इंट्रोडक्शन, उसको प्रील्यूड कहा जाता है। मोबिलाइजेशन एक नाउन है जिसका मतलब है द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग मूवेबल, मतलब कुछ ऐसा एक्शन जो कि किसी चीज़ को मूवेबल बना देता है, मूवमेंट में लाना शुरू कर देता है, उसी को प्रील्यूड मोबिलाइजेशन कहा जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा है ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पे भी ऐड हो गया सेम मीनिंग, है ना। बटरेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्टोन और अ ब्रिक स्ट्रक्चर डेट सपोर्ट अ वॉल और मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, मतलब सिंपल सा बात है, एक ऐसा पत्थर या फिर जो ईंट होता है ना, स्ट्रक्चर वाला एकदम, जो कि किसी वाल को और ज़्यादा मजबूत बना देता है, उसको बट्रेस कहा जाता है। सिनर्जाइज्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंबाइन और वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू बी मोर इफेक्टिव। नहीं होता है, जैसे मान लीजिए सब पहले अलग अलग कर रहा है, फिर अब सब एक साथ आ रहा है ना, तो जो काम है ना वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होगा, है ना, उसी को सिनर्जाइज्ड कहा जाता है। कोलैप्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फॉल डाउन और ब्रेक इनटू पीसेस, सडनली अचानक हो जाना, जैसे ये इतना बड़ा है, गिर के एकदम टुकड़े टुकड़े में हो गया, उसका कोलैप्स हो गया एकदम। फैटेलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है मतलब दुर्घटना एकदम, पर्सन डेथ कॉज बाय एन एक्सीडेंट और इन वार, मतलब एक आदमी है, मतलब उसका मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है ना एक्सीडेंट में या फिर युद्ध वगैरह, उसी को। एग्रीव्ड एक एडजेक्टिव इसका मतलब होता है ऑप्सेट और एंग्री एट द वेरी अनफेयरली, मतलब एकदम पूरा ऑप्सेट हो जाना, एंग्री हो जाना एकदम बुरा, है ना, एग्रीव्ड कहता है। प्रोवेनेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ पे मतलब शुभारंभ रहता है ना, स्टार्टिंग वाला एक, या फिर अर्लीस्ट नोन हिस्ट्री ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का ना जो स्टार्टिंग वाला जो रहता है ना जगह, उसी को प्रोवेनेंस कहा जाता है। तो भाई ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग सक्सेस आई, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।